अभी तक हमने दो चीजें अर्ज की, इल्म की तारीफ क्या है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म हाथों हाथ कौन सा अता फरमाया है। और उस वो जो तीन चीजें अता फरमाई उनमें से अगर कुरान को ले लिया जाए और उसूल के मुताबिक उसको पढ़ा जाए तो एक कुरान में ये सारी चीजें आपको इंशाअल्लाह दस्तयाब हो जाएंगी। तीसरी बात कि ये जो इल्म आका ने अता फरमाया है, ये हाथों हाथ इल्म की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इसकी हिफाजत का क़यामत तक क्या जरिया है? सुना, इल्म कुरान है, कुरान में महफूज है, इल्म हदीस है, हदीस में महफूज है। और ये दोनों चीजें कुरान हो, हदीस हो, मगाजी हो, ये कहां महफूज हैं? तीनों की तीनों चीजें ये महफूज हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की अक्सरियत के सीनों में। हम इन चीजों की हिफाजत के लिए इजमा और जमहूर के पाबंद हैं। कौले शाज नहीं, कौले मतरूक नहीं, कौले मरदूद नहीं, कौले मुख्तार। हमारे उलमा ने फैसला दिया है कि जो कौले मुख्तार को छोड़ता है, एक अधी बात को पकड़ लेता है, समझ लो कि वो दीन में डंडीमार आदमी है। अल फुतिया बिल कौलिल मरजूह जहलुन व खरकुन लिल इजमा। अल्लामा शामी के अल्फाज के मरदूद मरजू कमजोर कौल की बिना पर, एक अदा कौल की बिना पर फतवा देना जहालत है और इजमा उम्मत को फाड़ देने के मुतरादिफ है। फैसला वो जो जमहूर का हो। तो गोया चार चीजों में कुरान इल्म महफूज है, कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर। तो इसका मुनकर हक से दूर। कुरान, हदीस, इजमा, जमहूर, इसका मुनकर रब से दूर। कुरान, हदीस, इजमा, जमहूर, इसका मुनकर दीन से दूर। इनफरादी अक़वाल, ये जो आपको कई लड़के नजर आएंगे नेट पे, जी फलां मौलवी ने यूं कह दिया, फलां पीर ने यूं कह दिया, फलां बाबे ने यूं कह दिया। हम किसी एक आलिम के पाबंद नहीं है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आलिम का पाबंद नहीं बनाया। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर का पाबंद बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। फैसला इजमा का हो, फैसला जमहूर का हो, तुम उस पर अंगली रख के दिखाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी अंगली टूट जाएगी, हक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ऐसे ना इन लड़कों की आंखें लगा करो। ये दीन की हिफाजत के ज़र्फ हैं जिनके अंदर दीन महफूज है और क़यामत तक ये हिफाजत इसी तरह चलती चली जाएगी। अच्छा, ये जो उलमा हैं इनके बारे में मैं चंद बातें बता देना चाहता हूं। ये मेरी गुफ्तगू का चौथा स्टेप है। उलमा की शान में कुरान शरीफ की बहुत सी आयतें हैं। एक आयत मैंने खुतबे में भी पढ़ी थी, तर्जमा मैंने कर दिया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जात को बुलंद करता है। कुरान कहता है उलमा के दर्जात बुलंद हैं। आज आपको अगर कोई बंदा टक्कर दे मौलवियों के खिलाफ हो तो वो मौलवियों के खिलाफ नहीं, वो किसके खिलाफ है? वो कुरान के खिलाफ है। और अल्लाह ताला फरमाता है, वतिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास। ये इल्मी मिसालें हैं जो हम लोगों के सामने कोट करते हैं, पेश करते हैं। वला याक़िलुहा इल्लल आलिमून। हमारी इन इल्मी बातों को अल्लाह फरमा रहा है उलमा के सिवा कोई नहीं अक्ल रखता। हदीसें सुनिए। सुना, मैं खतीबाना तशरीहात नहीं कर रहा, मैं तसरीहात पेश कर रहा हूं, मैं नुसूस पेश कर रहा हूं। बुखारी, मुस्लिम में और अनगिनत किताबों में यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा। तो
इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्म, अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा यंतज़िउ मिनन नास कि वो इल्म ऊपर लोगों को उठता हुआ नजर है, वो जा रहा है, नहीं, वलाकिन बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि इल्म यूं उठेगा कि उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बुखारी और मुस्लिम हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस है। अब सोचो इस बात पर कि इल्म उठना है तो कैसे उठना है? इल्म वाले सीने उठ जाएंगे। तो अब उलमा की मुखालफत किसकी मुखालफत है? इल्म की मुखालफत। कुरान की मुखालफत है, हदीस की मुखालफत है, इल्म की मुखालफत। एक हदीस बुखारी में भी है और अबू दाऊद शरीफ के साथ पूरी सनद के साथ मौजूद है। बुखारी में तर्जुमतुल बाब के अंदर है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। अब उलमा के खिलाफ बोलने वाला किसके खिलाफ बोल रहा है? नबियों के वारिसों के खिलाफ बोल रहा है। इनको तरह तरह के अलकाब दे रहा हो तो चल लेना पड़ो ना, समझ दे जाओ मैं बात कहां की समझाना चाह रहा। अज़ीज़ान गिरामी, इस पर बड़ी हदीसें हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका कौल सुनन दारमी में मौजूद है। आप फरमाते हैं, वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के कलिमात और उलमा के अल्फाज ना हो तो हम चीज क्या है? उलमा के अक़वाल को इतनी अहमियत दी जा रही है। ये सहाबी रसूल हैं जो अपने से सीनियर सहाबा की शान में ये बोल रहे हैं। उनका इशारा चारों खुलफाए राशिदीन की तरफ है, अम्मार बिन यासिर की तरफ है, हुज़ैफा बिन यमान की तरफ है, अब्दुल्ला बिन मसऊद की तरफ है। मैं नाम लेकर दिखा सकता हूं, उन्होंने इनके नाम लिए हुए हैं। अलैसा फ़ीकुम हुज़ैफा व अलैसा फ़ीकुम अम्मार व अलैसा फ़ीकुम अब्दुल्ला बिन मसऊद। ये बुखारी में अल्फाज है। अलकमा को फरमाया था कि कूफा में ये उलमा मौजूद है, मेरे पास क्यों आए हो? तो ये हस्ती फरमा रही है, मा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, उलमा के कलिमात ना हो तो हम चीज क्या है? सोना सहाबी तो यूं कहता है और तुम उलमा के खिलाफ जहर उगलते हो। और सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, आपने देख लिया कि इल्म हमारे पास महफूज है कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर के अंदर। और एक आदमी अगर एक आलिम के खिलाफ है तो कोई जाती मसला हो, एक आलिम दूसरे आलिम के खिलाफ है, कोई फिरके का मसला होगा, दूसरा आलिम तीसरे आलिम के खिलाफ है, उसका अलग ज़हन होगा। लेकिन जो शख्स तमाम उलमा के खिलाफ बोलता हुआ आपको नजर आए, जान लो कि उसे कुरान से वैर है, उसे मुस्तफा से दुश्मनी है, उसे इल्म के साथ टक्कर ले रहा है। पहचान अपने दुश्मन को। मैं खुदा की कसम दलाल की रोशनी में बातें कर रहा हूं, और दलाल भी मैंने कोई खींचा था, इसलिए मैं तशरीहात दिखा रहा था। मैं ऐसे बच्चों को, नौजवानों का हाथ बांध के समझा दो, बेटा बाज आ जाओ, आप गलत लाइन पे जा रहे हो। तमाम उलमा के खिलाफ अलापना। अब बताऊं कौन बोलता है तमाम उलमा के खिलाफ? तमाम उलमा के खिलाफ आप उन लोगों को बोलता हुआ देखोगे जो कहते हैं रब है ही को नहीं, रसूल है ही को नहीं, कुरान है ही को नहीं, किताबों की लोड़ ही को नहीं, तेरा मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ये उनका ज़हन है। ऐसा है कि नहीं? झूठे पे लानत। ऐसा है कि नहीं? वो तमाम उलमा के खिलाफ बोलते हैं। नंबर 2 मिर्जा कादियानी। मैं दिखा सकता हूं मिर्जा कादियानी अपनी रूहानी खजाइन, दरअसल तो वो कुछ और ही खजाइन है, 12 उसके अंदर मुतअद्दिद मकामात पर, जिल्द 22 में तो मुझे याद है ना, वो लिखता है तमाम उलमा को कि मुल्ला मेरे पीछे पड़े, तमाम उलमा को मुल्ला कह के तौहीन करना, वो मेरी मर्जी वालों के बाद इसका नंबर है, या ये उनसे शायद पहले हो। तो ये लोग सोचते जाएंगे उलमा के खिलाफ बोलते हैं कि इनका ताल्लुक किनसे। एक और साहब है, वो लाहौर में जलवा फरोज है, वो रिसर्च करते हैं, वो भी कहता है, उन्वान कायम करता है अपनी किताब में, कदीम व जदीद मुल्ला।
उसे कहा अल्लामा सयूती ने यूं लिखा, कहता वो मेरे लिए हुज्जत ही नहीं, इमाम नववी ने यूं लिखा मेरे लिए हुज्जत ही नहीं। तो ये सारे के सारे उलमा को मुल्ला, और वो भी देखो कदीम व जदीद मुल्ला, ये कौन सी ज़हनियत है? कुरान उलमा के दर्जात बुलंद करता है, कुरान जाहिलों की तरह उलमा को करार नहीं देता, कुरान इल्मी अमसाल को उलमा के सिवा किसी के समझदार होने का इतराफ नहीं करता। तू उलमा के खिलाफ है। हदीस कहती है कि इल्म यूं उठेगा कि उलमा उठ जाएंगे, तू उलमा के खिलाफ है। हदीस कहती है कि उलमा अंबिया के वारिस है, तू इनके खिलाफ है। इब्ने अब्बास, अबू दरदा, बेशुमार बुजुर्गों के अक़वाल हम दिखा सकते हैं जो कहते हैं कि इल्म अगर है तो उलमा के बलबोते पे है, तू इनके खिलाफ है। मेरे अजीज, ओश के नाखून ले। और सुनिए, एक पाकिस्तान में साहब गुजरे हैं, वो कराची के थे, कोई 25-30 साल पहले फौत हो गए। मैं उनसे जाके मिला भी था, जवान होते थे, टाइम होता था तो जाके मिल लेते थे कि यार जो बंदा जिससे हमें कुछ गिला शिकवा है आमने सामने मिल लो। वो साहब कीमाड़ी में रहा करते थे कराची में, तौहीद रोड के ऊपर उनका दफ्तर था। वो लिटरेचर छापते थे। एक उन्होंने किताब छापी घर के चिराग, उसने लिखा जी पहली सदी कि ये हुजूर खुद मौजूद हैं और साहबा मौजूद हैं, दूसरी सदी के ये मुजद्दिद, तीसरी सदी के ये मुजद्दिद, 14वीं सदी तक पहुंच के कहते ये सारे मुजद्दिदीन जो थे ना तो वो इनके ही में खिलाफ है। ये देखो, ये इसके अल्फाज देखो, तू इनके खिलाफ है तो तू दरअसल दीन के खिलाफ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो आज कह रहे हैं ना सब बाबे, इन लोगों के पास अपना कुछ नहीं है, इनसे पहले इस किस्म की खराफात अलापी जा चुकी और उलमा ने इन लोगों को डट के मुकाबला किया है और इल्मी मैदान में काम करके दिखाया। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मत अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। हर सदी में अल्लाह ताला मेरी उम्मत के अंदर ऐसे बंदे पैदा करता रहेगा जो दीन के अंदर नई रूह फूंक देंगे। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। और तू कहता है ये सारे गलत है। और कितने सारे फरमाने मुस्तफा एक भी होता तो हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इरशाद पर पूरी दुनिया वार देते। और तू क्या बेचता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के भी खिलाफ बोलता है, हुजूर के हदीसों के भी खिलाफ बोलता है, सहाबा इकराम के भी खिलाफ बोलता है और पूरी उम्मत के मुजद्दिदीन के खिलाफ बोलता है। अपनी जुबान संभालिए अजीज, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। देखिए, मैं एक खिताब का तरीका होता है कि हम जरा खिताब के अंदर जोश दिखा लेते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज में सख्ती नहीं है। मेरा तरीका खुदा की कसम भाई बेटा भांजा भतीजा कह के समझाने का अंदाज है। अगर खौफ खुदा होगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह असर होगा। बाकी टांग अड़ाए रखना इसका कोई इलाज नहीं है। इतनी तसरीहात के सामने जो बोलोगे वो टांग अड़ाना होगा। मत अड़ा, झुक जा मुस्तफा के दर पर। इल्म की और उलमा की मुखालफत छोड़ दो। एक हदीस शुअबुल ईमान में है, सही हदीस, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्फिन उदूलुहु, मेरा ये इल्म हर जमाने के जिम्मेदार लोग पीछे से हासिल करेंगे, आगे को भेजते रहे। लिया दिया, लिया, हर सदी हर जमाने। अब बताओ, ये लेने और आगे ट्रांसफर करने वालों की मुखालफत हो रही है। आजकल के लोगों ने मुखालफत शुरू की हुई, बल्कि आगे यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालिन व इंतहाल अल-मुब्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग गाली लोगों की तहरीफात की नफी करके, इल्म को प्योरीफाई करके, एक्यूरेट करके आगे ट्रांसफर करेंगे। व इंतहाल अल-मुब्तिलीन, कुछ लोग बन बैठेंगे जो वो नहीं होंगे। और मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग उनको बेनकाब करके इल्म को प्योरीफाई कर देंगे। अपने बारे में तरह तरह के अलकाब, मुरीदों से अलकाब, अपने मानने वालों से अलकाब, तरीके तरीके से खुद भी अलकाब,
तावील जाहिली, और जाहिल लोग तरह तरह की तावीलें करेंगे। मेरी उम्मत के जिम्मेदार लोग उनकी नफी करके साफ और सही तरीन दीन आगे मुंतकिल करेंगे। अब जिस बंदे ने उलमा से अपनी करेक्शन करवानी है और उसको वो करेक्शन कबूल नहीं, तो वो किसके खिलाफ बोलेगा? इल्म के खिलाफ नहीं, वो उलमा के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि ये रास्ता आसान रास्ता है। अब अगला और ये आखिरी स्टेप, अज़ीज़ान गिरामी, इल्म की अहमियत आप सुनते रहते हैं। मैंने उलमा की अहमियत बताई। ये बहुत बड़ा फर्क है आज की गुफ्तगू और आपके पहले इल्म के फजाइल इन दोनों के अंदर। उलमा के बगैर इल्म है ही कोई नहीं। किताबें इल्म के हुसूल या हिफाजत के लिए मददगार जरूर हैं, इल्म के असल खजाने उलमा के सीने। और मैं नहीं कह रहा, ये मैंने बेशुमार हदीसें आपको दिखाई। अच्छा जी, ये जो एक जुमला बोला जा रहा है कि जी इमाम मालिक ने फरमाया कि जी हर बंदे की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो, ये कह के मुसलमानों को गुमराह किया जाता है कि जी सारे खुदा न खास्ता गलत हैं। नहीं जब इस जुमले को जरा सुनिए, इमाम मालिक का कौल इस तरह है, वो इमाम मालिक का है भी या नहीं ये एक अलग बहस है। बहरहाल वो कौल जिसका भी है या जिसका भी है, वो कौल ऐसे है, कुल्लु कौल काइलिन, हर बंदे की कही हुई बात, युखज़ु मिन्हु व युतरकु इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र, वो ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है सिवा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हर बंदे की बात ली भी जा सकती है और छोड़ी भी जा सकती है। आप देख सकते हैं इसके तर्जुमा करने के अंदर खालिस बेईमानी की गई है। वो जो लोग इस जुमले को कोट कर रहे हैं वो बिल्कुल बददियानती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हर बंदे की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो। ये अल्फाज ही गलत है, ये अल्फाज तो उस जुमले के अंदर है ही नहीं। वहां जुमला ये है कि हर बंदे की बात ली भी जा सकती है। सबसे पहले तो ये जुमला है ली जा सकती है, ये कितने पड़ गया? वो ली जा सकती है, क्यों छोड़ा इसको? लेनी चाहिए ना। फिर आका फरमा रहे हैं, अपना इमाम मालिक फरमा रहे हैं कि हर बंदे की बात ली जा सकती है, वह युत रखो और नहीं भी ली जा सकती। इसने पहला जुमला छोड़ दिया और नहीं भी ली जा सकती का तर्जमा गलत किया कि जरूरी नहीं कि ठीक हो। खालिस बददियानती है। पढ़े लिखे सूझबूझ वाले बंदे बिल्कुल दस्तकश हो जाए, पीछे हट जाए। कम अज कम यार ईमानदारी तो होनी चाहिए ना बात। अब ये इसका मतलब फिर क्या है कि हर बंदे की बात ली भी जा सकती, छोड़ी भी जा सकती। भाई जो चीज जरूर लेनी है ये उसकी बात नहीं हो रही, वो जरूर लेनी है। वो कौन सी है? वो है कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर। ये नहीं छोड़ना है। इसके अलावा इनफरादी कौल होगा तो वो लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। मसलन एक बंदा चिश्ती सिलसिले में बैठ है, दूसरा बंदा नक्शबंदी सिलसिले में बैठ है। चिश्ती सिलसिले वाले को जो सबक मिला है वो अपने मुर्शद का दिया हुआ है, ये है युखज़ु मिन्हु, ये लिया जा सकता है। और वो जो नक्शबंदी है वो गलत है, वो युतरक तो है लेकिन गलत वो भी नहीं है। सुना, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी खुदा खौफी मौजूद है तो फकीर की इस मिसाल से बात को समझ जाओगे। हर किसी को गलत कहना छोड़ दो। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने आपको मसला समझाना किस तरह। ये समझ उसको आता है जो समझना चाहे। मैंने जितनी गुजारिशात पेश की हैं उनमें सबसे पहली चीज क्या थी? पूछिए इल्म की तारीफ क्या है। दूसरी चीज क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कौन सी चीजें हाथों हाथ अता फरमाई है? कुरान, हदीस और मगाजी। और ये इल्म महफूज कहाँ है? कुरान, हदीस, इजमा और जमहूर के पास। और उलमा की अहमियत कितनी है वो मैंने आपको बेशुमार आयतें, हदीसें और अक़वाले सहाबा किराम बताए कि उलमा के बगैर आपको दीन कहीं नहीं मिलेगा। चार बातें होंगी। और आखिरी बात ये बताई कि वो जो उलमा के खिलाफ नेट पे बाज लड़के
उम्मत मुसलमा को उभार रहे हैं और नौजवानों को गलत फीडिंग कर रहे हैं कि हर एक की बात जरूरी नहीं कि ठीक हो, वो अपना जुमला ठीक करें और उस जुमले का तर्जमा करते वक्त ईमानदारी का मुजाहरा करें। और उन्होंने चूंकि ईमानदारी का मुजाहरा नहीं किया, लिहाजा उनके फॉलोअर्स से हाथ बांध कर गुजारिश है कि बेटा ऐसे नौजवानों से पीछे हट जाओ, हमने सफेद बाल ऐसे नहीं किए, इतना तो हया कर लो। सोना जिसमें अदब नहीं, अदब इस्लाम की रूह है। ऐसी वड्डी आना, आपको अपने से बड़े हम असर बड़े, कभी अदब आप पर लागू है। चे जाए कि तू पिछली सदी, उससे पिछली सदी, उससे पिछली सदी, 1400 साल मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा, उन बाबों को जाके टकरते हो। अजीज़ान गिरामी, हुजूर फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा बिन्ना, जो हमारे छोटे के ऊपर रहम नहीं करता। बताओ ईमान से बताओ, मैंने रहम कर करके बातें की हैं कि नहीं? हाथ बांधे हैं कि नहीं? बेटा पुत्रा कहा है कि नहीं? अज़ीज़ान गिरामी, मैं हाथ बांध के फिर अर्ज करता हूँ, छोटो बड़ों की बात मान लो। और वलम युवक्किर कबीरना, जो हमारे बड़े का अदब नहीं करता, उन्हें वड्डता है, उनके लिए तरह तरह के अल्फाज घड़ता है, वो बदतमीज है, बेअदब है। और जिसके अंदर अदब नहीं है, खुदा की अजमत की कसम, बेअदब के सीने में ना कुरान ठहर सकता है, ना हदीस ठहर सकती है, ना इजमा ठहर सकता है, ना जमहूर ठहर सकता है। वो इनकी मुखालफत करे ही करे। ये एजाज अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता किया है। अंबिया के हथ बद्दे गुलाम, सहाबा और अहले बैत के हथ बद्दे गुलाम, औलिया उम्मत के हथ बद्दे गुलाम। अदब सीखना है तो सुन्नियत में आ जाओ, अपने गलत रफ से बेटा छोड़ दो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फकीर की बहुत स्टॉल पे किताबें मौजूद हैं, इस एक किताब का थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं ऐलान करने लगा। जामे इस्लाम, इसके 6 बाब हैं। पहला बाब है कुरान, इसमें 80 आयतें हैं, 3 फसलों पर तकसीम हैं, अकायद, इबादत, मामलात। और शुरू में 2 सफ़े उलूमुल कुरान पर हैं, यानी कुरान के बारे में जनरल नॉलेज। दूसरा बाब है हदीस, उसके बारे में भी उलूमुल हदीस। और फिर इसके अंदर 440 2-2 3-3 लफ्ज वाली हदीस है। एक पढ़ोगे तो दूसरी फटाफट दिल करेगा कि आगे पढ़ूं, कोई लंबी तो है नहीं। तीसरा बाब है फिका, ये हम काफ पे जबर पढ़ते हैं, हम पंजाबी लोग हैं, वैसे तो ये लफ्ज फिक्र होता है। तो उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, ये पूरी हिदाया, कंज और कुदूरी का खुलासा। चौथा बाब है रियासत मदीना, पूरे मुल्क का कानून बड़ी तमीज के साथ पेश कर दिया गया। 5वां बाब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 24 सफ़े सीरत पर हैं।